हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट किया था और बी पार्ट अभी रहता है, तो इस लेक्चर में हम लोग बी पार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन बी में, द शेयर्स ऑफ अ जेड कंपनी आर सेलिंग at ₹30 per share. The firm had paid dividend at the rate of ₹3 per share last year. The estimated growth of a company is approximately 5% per year. A पॉइंट में कह रहा है, यहाँ पे दो पार्ट कर रखा है। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है, KE निकालना है। Determine the estimated market price of the equity shares if the anticipated growth rate of the firm first rise to 9% and second falls आ गया, देखो falls to 3%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि एक कंपनी है जिसका सेलिंग प्राइस, देखो सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ही होगा, जो कि ₹30 पर शेयर आपको गिवन है। और डिविडेंड आप कितने रेट से देते हो, ₹3 पर शेयर देते हो। लास्ट ईयर तो इतना दिया था, और ग्रोथ आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली 5% पर ईयर। ठीक है, क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। आपको इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट निकालना है। ये तो आप आसानी से निकाल लेंगे, आपने लास्ट वीडियो में खुद ही आपने बताया था ना कैसे करना है, कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं। KE डिविडेंड प्लस मेथड से, KE इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन P0 इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से करेंगे। चलो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। पहले हम ए पार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 20 का ही हमारा बी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ही बी पार्ट है, और इसका अभी हम ए पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स गिवन थे ना, तो फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है डिविडेंड, D1 लिख सकते हो, P0 इंटू में 100। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सभी वैल्यूज चाहिए। तो सबसे पहले हम डिविडेंड देखेंगे, D1 ये कैसे निकलेगा, D0 1 प्लस में ग्रोथ। तो D0 यानी कि D डिविडेंड कितना है, ₹3 बुक में गिवन था। 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना है, 5%, जिसको हम डेसिमल में लिखेंगे, 0.05 करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको बताया था ना, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो आपको ऐसे नहीं करना कि 1 प्लस 0.05, ना ऐसे नहीं करना। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 0.5 से करोगे तो 0.15 आएगा। आपको इसको प्लस कर देना है, और ये प्लस करके क्या बनेगा, 3.15। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई डिविडेंड के लिए। डिविडेंड हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 3.15। ठीक है, अब आगे करेंगे। अब आगे हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो सबसे पहले डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड हमने अभी कैलकुलेट किया था, 3.15 आया था, डिवाइडेड बाय P0, वो कितना था, ₹30। आपको बुक में गिवन था सेलिंग प्राइस पर शेयर इस तरीके से, ₹30 गिवन था, तो हम यहाँ पे 30 लिखेंगे। अब हम यहाँ पे इंटू में 100 करेंगे, और KE एज इट इज रहेगा। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट को हम K से दिखाते हैं, E यहाँ पे इक्विटी के लिए स्टैंड है। अब आप इसे सॉल्व कर दो, 3.15 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ रेट। यहाँ पे मैंने प्लस G नहीं लिखा, ओहो प्लस G भी आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया फॉर्मूले में, अभी मैंने G लिखा, प्लस G। तो G की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। G हमें कितना गिवन था, ग्रोथ 5%, तो ये आ जाएगा 5%। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, पहले आप इनको डिवाइड करके इंटू 100 कर लो। इंटू 100 करके आपको क्या मिलेगा, और इंटू 100 करने के बाद आपको 5% प्लस कर देना है, तो ये आपको मिलेगा 15.5%। ठीक है,
3.15 डिवाइड करोगे 30 से, इंटू में 100 और प्लस कर देना 5%, आपको मिलेगा 15.5%। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमसे यही कह रहा था कि क्या निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो बी का हमने ए पार्ट कर लिया है, अब बी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का हम बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट का हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ए और बी। अभी हमने ए कर लिया है और ए का भी हमें ए पार्ट कर लिया है। अब हम बी पार्ट के भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, राइजेस टू 9% एंड फॉल्स टू 3%। देखो यहाँ फॉल्स लिखा हुआ है तो बहुत ध्यान से करेंगे। दूसरी बात ये मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 9% ले, या इसको मतलब राइजेस टू 9% प्लस करके ले। मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बाय लिखा रहता है या फिर 2 लिखा रहता है, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। जैसे यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है ना, और ग्रोथ रेट कितना बोल रहा है कि अगर 9% से बढ़ जाता है। देखो कैसे करना है, पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले वही सेम हम फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन में P0 इंटू में 100 प्लस में ग्रोथ। ये फॉर्मूला लिखेंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना है, डिविडेंड निकालोगे ना, तो डिविडेंड कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालोगे डिविडेंड। जो भी हमारा डिविडेंड कैसे निकलता है, इसे D1 बोल देते हैं, D0 1 प्लस में ग्रोथ रेट। तो डी हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 3 गिवन था, 1 प्लस। अब ग्रोथ रेट जो लिखना है आपको, देखो ग्रोथ रेट बुक में कह रहा है हमसे, देखो बुक में क्या कह रहा है कि राइजेस टू 9%, बढ़ गया है 9%। तो 9% बढ़ गया है, टोटल मतलब 9% है या फिर 9% से बढ़ गया है। देखो अगर 9% से बढ़ गया है तो उसका मतलब जो पहले था उसमें प्लस कर दो 9, और अगर कह रहा है 9% बढ़ गया तो उसका टोटल हमें बता रहे हैं कि टोटल अब कुल कितना हो गया 9%, है ना। दोनों बातों में बहुत फर्क है, समझ पा रहे हो आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बाय और 2 में जो फर्क होता है वो यही होता है। अगर आपको 2 लिखा हुआ गिवन है तो उसका मतलब वो बता रहा है कि ओवरऑल इतना हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें बता रहा है कि 9% हो गया है। अगर यहीं पे लिखा रहता राइजेस बाय 9%, तो इसका मतलब होता कि 9% से बढ़ गया है। इसका मतलब अभी अगर 5 है तो 9% बढ़ा दो तो कितना लिखेंगे, उस टाइम हम 14 लिखते हैं। ठीक है, तो 2 और बाय में ये फर्क होता है। तो अब यहाँ पे तो राइजेस 2 लिखा हुआ है तो क्या आएगा, ओवरऑल बता रहा है हमें, हाँ तो 9% ही आएगा। अगर यहाँ बाय होता तो फिर हम प्लस वगैरह करते, बट यहाँ पे ओवरऑल बता रहा है कि राइजेस टू 9%, कितना हो गया वो 9% ओवरऑल हो गया है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना होगा 9% के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0.09, क्योंकि हमें कैसे लिखना है, डेसिमल में। सॉल्व कर दो, मैंने सॉल्व करना बताया था, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 आएगा, और प्लस 0.09 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 0.27 आएगा। इसको प्लस कर लो, 3.27 आपको मिलेगा। ये आ गया आपका डिविडेंड। अब फॉर्मूले में इन सभी को पुट करना है बस। ठीक है, ये आ गया डिविडेंड, आपको मिल गया, ये आपका डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, तो अब फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। ये हमारा बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है, और बी का भी सेकंड पॉइंट चल रहा है। सेकंड पॉइंट में सॉरी, यहाँ एक काम करती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट, और बी पार्ट का भी बी पार्ट है जिसमें 1 पॉइंट है। आप समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट जो हमारा रह गया था, ए पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लो, आपको वहां सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड नहीं कर रखे हैं, इस वजह से मिस हो सकता है। तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लो, वहां सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट कर रहे हैं, उसका बी पार्ट में भी 2 पार्ट है, ए और बी। ए हो चुका है, बी वाला कर रहे हैं। बी में भी फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है राइजेस टू, मैं लिख देती हूँ, राइजेस बढ़ रहा है, राइजेस टू 9%। तो अब क्या करेंगे इस सिचुएशन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड अभी हमने निकाला, कितना आया था 3.27, पी नॉट कितना रहेगा, पी नॉट हमारा, सॉरी पी नॉट तो हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी
पी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, तो ये पी नॉट ही लिखेंगे, इनटू में 100 लिखोगे, प्लस ग्रोथ रेट कितना होगा 9%। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी था जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 15.5%। अभी अभी निकाला था ना फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो किया था, है ना, तो वही लिखेंगे बस। अब कुछ नहीं है, अब आपको सॉल्व कर देना है। सबसे पहले 15.5, एक सेकेंड, जो ये 15.5 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, और ये जो 9% है इसको हम यहाँ बुला लेंगे। सॉल्व कैसे करना है ये भी देख लो। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम इसको स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे कोई देखो डिवाइड कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते, तो पहले परसेंट वालों को एक तरफ कर लो, तो ये माइनस में हो जाएगा। प्लस की अगर कोई चीज होती है, अगर आप उसे इक्वल के इधर पार लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो वो यहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे देखो +9 तो हट गया, तो कितना बचा 3.27 इंटू 100 अपॉन में पी नॉट। तो 3.27 के अगर आप इंटू करते हो 100 से तो कितना हो जाएगा 327, और पी नॉट इसके अपॉन में एज इट इज रहेगा। अब इसे आप माइनस कर दो, माइनस करके आपको क्या मिलेगा 6.5 मिलेगा % इजिकल टू, अब यहाँ पे मैं इसकी क्रॉस अगर करती हूँ तो क्या हो जाएगा 6.5 पी नॉट इजिकल टू 327। ठीक है, ये हो जाएगा अगर मैं क्रॉस करती हूँ देन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी नॉट इज इक्वल टू 327 डिवाइडेड बाय 6.5। अब आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करके जो भी आपको मिलेगा वो आपको पी नॉट यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर जो कह रहा था क्वेश्चन कि क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये डिवाइड करके आएगा 50.31 कितना आ गया 50.31%। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट का बी का फर्स्ट पॉइंट, जिसमें क्या था राइजेस टू 9%। ठीक है, तो ये हो गया, मार्केट प्राइस निकल गया। अब इसी के सेकंड पॉइंट में कह रहा था हमसे फॉल्स टू 3%। सेकंड पॉइंट भी गिवन था, देखो सेकंड पॉइंट इसमें कह रहा है फॉल्स टू 3%, फॉल्स हो गया 3% से। तो अब देखो फॉल्स हुआ है ना, अभी तक हमारा क्या था कि ग्रोथ, देखो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ उसको कहते हैं जब कोई चीज बढ़ती है लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स से बढ़ती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, तो आप क्या बोलोगे हम डेवलपमेंट वो है जो थोड़ा हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है। ग्रोथ भी मैम यही होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं हमारी इंडिया जो है डेवलपमेंट कंट्री तो नहीं है, अभी डेवलपिंग कर रही है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज डेवलपमेंट? नो, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। इट इज डेवलपमेंट? नो, इट इज डेवलपमेंट नहीं है ये बिल्कुल भी। पॉपुलेशन का बढ़ना डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या, डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ होनी चाहिए, समझ रहे हो? डिविडेंड और ग्रोथ रेट नहीं है ये, डेवलपमेंट प्लस ग्रोथ होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ किस चीज के लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे यहाँ पे जो ग्रोथ रेट हुआ है ना हमारे इंटरेस्ट का, वो बढ़ा नहीं है, वो घट गया है। ग्रोथ रेट कितना हो गया, जो ग्रोथ था अगर 9 था या 4 था, जो भी था वो कम हो गया। कितना रह गया, अब ये 3% रह गया है, कम हो गया है। ठीक है, फॉल्स लिखा हुआ था ना, फॉल्स टू 3%, तो उसको ना 3% बच गया, फॉल्स हो गया, गिर गया। वही सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज होता है, मैम 3% से गिर गया, 3% हो गया। तो देखो मैंने आपको बताया था फॉल्स 2 लिखा हुआ है, 3%। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि कितना बच गया, ओवरऑल पता करके दे रखा है कि गिर चुका है, अब कितना रह गया, 3% रह गया। अगर यहीं पे बाय होता तो फॉल्स बाय 3%, तो अगर ये 5 है तो कितना रह जाएगा, अगर वो 5 है तो कितना रह जाएगा, 3 घट गया तो 2 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट 2 गिवन है, तो यानी कि वो 3% है। अब बचा आज कितना है, 3%, गिरकर 3% बचा है। ठीक है, अभी डिविडेंड निकालते हैं। एक काम करते हैं, पहले डिविडेंड की कैलकुलेशन करते हैं। डिविडेंड कितना होगा आपकी बात, डिविडेंड D1 D0 1 प्लस में ग्रोथ। अब कितना होगा डिविडेंड, D0 3 था, 1 प्लस ग्रोथ कितना हो गया, 3% हुआ है। तो 3% कैसे लिखोगे, 3% को उसमें लिखते हैं डेसिमल में, 0.03 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 3 आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 लिखा हुआ है,
अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.9। ठीक है, अब हम इसे प्लस करेंगे, ये कितना आएगा 3.09। ये हमें मिल गया डिविडेंड। ठीक है, अब फॉर्मूले पे मूव करो। फॉर्मूले में वैल्यूज अब रखनी है हमें। डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें मार्केट प्राइस निकालना है पी नॉट। तो एक चीज अगर मिसिंग होती है तो बाकी सबकी तो वैल्यूज हमें चाहिए होती है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे जो हमने निकाला था फर्स्ट पॉइंट में 15.5%, वही लिखना है। डिविडेंड आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 3.09 आपको मिला, और इनटू में 100। सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको ग्रोथ सेम वही, आप +3% है तो यहाँ बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा, और 15.5% में से माइनस करोगे 3 तो 12.5% बचेगा। देन 3.09 की मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो वो 309 बचेगा। पी नॉट ऐसे ही रहेगा। आप इसको क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पी नॉट इज इक्वल टू 309 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो कितना होगा ये पी नॉट, यहाँ देखो ये आगे इधर, पी नॉट इज इक्वल टू 309। अगर आप इंटू करते हो 100 से देन 309 हो जाएगा, अपॉन में 12.5 हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 24.72%। परसेंट नहीं, सॉरी, रुपीज। जो ये प्राइस आता है ये रुपीज में आएगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर है। पी नॉट आपको निकालना था तो हमने निकाल लिया है। ग्रोथ इसमें भी प्लस होएगा, सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक आपने करा है। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया पूरा कंप्लीट। इसका ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नया क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।